क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा, ये तो बिल्कुल सिंपल दे रखा है। आपके क्या रहा बेटा, एक्स वाई जेड में वाई पर समकोण बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ जरा। एक्स वाई जेड में वाई पर समकोण, ये रहा वाई, कहीं भी नाम दे दें इसको एक्स और जेड। अब बेटा दे रखा है इसने कॉजेक एक्स बराबर 17/15, ये है एक्स, इससे देख रहे हैं कॉजेक एक्स बराबर 17/15, इसका फॉर्मूला बेटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या बेटा होता है कर्ण बटे लंब। ठीक, तो बेटे ये दे रखा है 17 और ये दे रखा है 15। पहले गुड़िया पाइथागोरस लगा दिया जाए, नीचे लिखो जल्दी जरा, नीचे लिखो मेरे साथ साथ। एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। कृष्णा भैया, एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें बेटा। एक्स जेड कितना दे रखा है 17, तो 17 का स्क्वायर बेटे कितना होता है 289, लिख दिया जाए जल्दी से 289। वाई जेड पूछ रहा है बेटा, वाई जेड हमको निकालना है, और एक्स जेड दे रखा बेटा 15 का स्क्वायर 225। नीचे देखो वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 64 है ना, तो वाई जेड इक्वल टू बेटा कितना बन जाएगा 8। ठीक, और जब बेटा ये 8 पता चल गया, तो अब ये तुमसे पूछ रहा है गुड़िया, किसका पूछा है कॉट जेड। तो यहां देखना बेटा कॉट जेड, भैया कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है बेटा 10 का है। तो हमें जब कॉट का निकालना है तो बेटा क्या करें बेटा, इसको उल्टा कर दें, इसका मतलब कॉट जेड इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जब इससे कृष्णा इससे देख रहे हैं भैया, इससे देख रहे हो, यहां से देख रहे हो जेड, तो इसका मतलब बेस क्या बेटा हो जाएगा, ये तो कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया इससे देखने पर, तो बेस बेटे क्या बचा, आंसर क्या हो जाएगा 15/8। बस क्वेश्चन नंबर 5वां, चौथा नहीं अल्टरनेट कर रहे हैं बेटा हम लोग। 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां 24 बॉयज, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वें में कह रहा है यू वी डब्ल्यू, ठीक है बेटा, यू वी डब्ल्यू, ये ले लें ये ले लें वी, ये ले लें डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू में बेटा ये दे रखा है 90 डिग्री। इसके बाद कह रहा है 10 यू जो है बेटा वो है तुम्हारा 12/5। ठीक, 10 यू ये रहा बेटा ये, तो जब बेटा ये 12 है तो ये कितना बेटा होगा 5। तो मोहित भैया ये कितना आएगा, पाइथागोरस निकाल तो कितना आ जाएगा 13। अब इसने देखो बेटा किसकी वैल्यू पूछी है, इसने यूवी की वैल्यू दी है, यूवी बराबर दे रखा है 10, और तुमसे पूछा है बेटा वी डब्ल्यू। ठीक, ऊपर देखना भैया जरा, बेटा यूवी किसके बराबर है, यहां पर यूवी कितना दे रखा है 5, तो डायरेक्ट करना है तो ऐसे करते 5 बराबर किसके दे रखा है, इसका मतलब 1 बराबर, इसका मतलब निकालना हमको वी डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू बेटा कितना है, तो बेटा 12 बराबर कितना हो जाएगा, निकाल दिया जाए। ये देखो सब देखो सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है, और थोड़ा सा घुमा रहा है बातें, बाकी सब सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7वां जल्दी करके दिखाओ, देखें जरा सब लोग 7वां। 24/25, इन लोग गलत है, तुम लोग अपना करो, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 7वां, बेटे चित्र बनाना बेटे, तब करना गुड़िया तुम लोग।
चित्र बनाना बेटा, चित्र डायग्राम बनाना बेटी। कौन सा करे बेटे? 7वां। ठीक, इसने दिया है गुड़िया 10p। 10p ये दे रखा है ना, 10p लिख, 10p लिख पहले, 10p पहले फॉर्मूला लिख, हिंदी में लिख लो जरा फॉर्मूला। बराबर क्या बेटा होता है? लंब बटे आधार, है ना। यहां से देख रही है लंब बटे आधार कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 24/7। 7वां कर दिया, 24/7। 7वां कर दिया भाई सबने, बॉयज 7वां। बॉयज 7वां भैया है। ये था बेटा, ये इसने दे रखा है क्यू पर समकोण है, ये P ये R है ना। इसने दे रखा है कृष्णा भैया 10p बराबर दे रखा है इसने, cos p दे रखा है, क्या दे रखा है? 10p बराबर 24/7। ठीक, तो इसका मतलब बेटा, इसका फॉर्मूला बेटा होता है लंब बटे आधार। यहां से देख रहे हैं तो बेटा लंब कितना हो जाएगा, ये 24, आधार कितना हो जाएगा 7। पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस लगाएंगे बेटा तो ये वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी 25, क्योंकि 24 7 25 चलता है। ठीक भाई, हट जाओ उधर पीछे देंगे हम लोग को, हट जाओ। इसके बाद बेटा वैल्यू बेटा पूछ रहा है बेटा कॉसेक आर का। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे, वेरी गुड, कर्ण बटे लंब। अब देखना ध्यान से, बताना जरा, आर से देख रहे हो मतलब इस एंगल से देखना है। कर्ण क्या बेटा होता है? 90 डिग्री के सामने की साइड कर्ण होती है, कभी नहीं बदलती। इसका मतलब बेटा ये कितना हो गया 25। लंब कितना बेटा हो जाएगा? आर से देख रहे हो, जिस कोण से देखते हो उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। इसका मतलब आर से देख रहे हो तो लंब बेटा कितना है 25/7 आ रहा बेटा। इसका कॉस लिखा है, ठीक, कॉस आ रहा है। कॉस बेटा हो जाता है बेटा आधार बटे कर्ण, है ना, बेस बटे हाइपोटेनस। ठीक, आधार है 24 और कर्ण है बेटा 25, तो 24/25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 1.5 2.5। भाई तुम लोग कुछ नहीं कर रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, जब ट्रिग्नोमेट्री बता रहे तब तुम लोग आए नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो, देखो। क्वेश्चन नंबर 9 करो बेटी जल्दी से, आंसर निकलना चाहिए तुम्हारा। आगे गुड़िया 9 का आंसर, 9 का, वेरी गुड। इसके बगल तुम्हारे बगल वाली फ्रेंड का 9, तुम्हारा 9, तुम्हारा 9, तुम्हारा भाई 9, मोहित भाई तुम्हारा 9। तुम लोग कर ही नहीं रहे भाई। 2.5 निकाला। किसको किसको नहीं आया 9th नंबर? तुम्हारा आया बेटिया? नहीं, तुम्हारा, तुम्हारा गुड़िया नहीं, कोई बात नहीं बेटे। तुम्हारा भैया 9th, ओ भैया तुम्हारा 9th आ गया। तुम्हारा भैया 9th, तुम्हारा कोई बात नहीं। देखना इधर, देखना इधर देखो भैया जरा। ठीक बेटा, पहले बेटा ये ट्राइंगल बना लो मेरे से भैया, हट जाओ हट जाओ, बैठ के देख लेंगे दोनों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा। ये कह रहा बेटा पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो ये बेटा क्यू हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 90 बोल रखा है। उसके बाद बेटा पी क्यू आर, कहीं बेटा पी दे दे, ये पी ये रहा क्यू, ये रहा आर। क्लियर? नेक्स्ट देखना बेटा क्या बोला है। अब की बेटा इसने बोला है 10p, 10p बराबर 4/3। बेटे 10 बराबर क्या बेटा होता है? लंब बटे आधार। इसका मतलब बेटा लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब बेटा यहां से देख रहे हैं बेटा आपकी, तो लंब बेटे क्या हो जाएगा
ये 4 और ये बेटा आधार हो गया 3। ठीक, पाइथागोरस लगानी होती है, लेकिन तुमको पता है कि तिर्यक नंबर ट्रिपलेट नंबर होता है। जब ये 3 है ये 4 है तो डेफिनेट है बेटा ये क्या आ जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस लगा दें कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्या ये कितना था, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू, तो ये बेटा हो जाता था पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, तो याद देना बेटा, जब ये दे रखा है 9 और ये दे रखा है 4 मतलब 16, तो 9 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 मतलब बेटा कितना हो जाएगा 5। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब देखना जरा, अब इसने बेटा वैल्यू क्या पूछी, कह रहा है पी क्यू बराबर 1.5। तुम्हारे हिसाब से पी क्यू कितना दे रखा है, तुम्हारे हिसाब से पी क्यू कितना दे रखा है, तो 3 बेटा बराबर दे रखा है 1.5। इसका मतलब 1 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। डिवाइड करें, वैल्यू किसकी पूछ रहा बेटा, पी आर की, तो पी आर कितना है 5 है कि 4 है, पी आर, तो 5 बेटा बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर दें 5 गुणे 0.5। उतारो जल्दी से इसको, ये सब क्वेश्चन तो 119 है भाई। भाई कृष्णा, क्वेश्चन नंबर 11वां भी लगा तो हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन नंबर 11वां लगा बेटा, 15/17। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13वां, एक एक कर लगातार करिए, क्या करते रहते लगातार करते। 13वां, बेटा बेटा ठीक 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 ठीक, कौन सा बेटी 11वां, ठीक। अब इसको देखने ध्यान से, यहाँ बेटा बना लिया जाए क्या, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, है ना, ये होता है। तो अब इससे देखिए बेटा, कहाँ डी से देखना है, डी ये रहा डी, तो यहाँ देखा जाए तो कर्ण क्या बेटा होगा, 90 के सामने की साइड गुड़िया कर्ण होती कभी नहीं रहती, तो ये बेटा कितना हो गया 17। आधार क्या होगा, इससे देखा तो लंब बेटा ये लंब होगा, आधार क्या हो जाएगा, ये जिस कोण देखते हो सामने लंब कहलाती है, तो आधार कितना हो जाएगा 8। पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस लगा दें तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ठीक, ये दे रखा है बेटी 289, ये दे रखा है 64, ये दे रखा है ई एफ स्क्वायर। इसका मतलब ई एफ स्क्वायर दे जाए तो 225, तो ई एफ इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, ये 15 आ गया। अब इसने पूछा किसकी वैल्यू बेटे, इसने पूछा है कॉस एफ। कॉस का फॉर्मूला क्या बेटा होता है, हाँ 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 हाँ, एल ए एल अपॉन के ए। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, कॉजिक होता है। तो कॉस कह रहा है तो क्या होता है बेटा, आधार बटेगा आधा। अब एफ से देखना है तो आधार यहाँ पे क्या है, इससे देख रही, तो अब की बेटा लंब ये हो जाएगा, है आधार क्या हो जाएगा 15/। ठीक, ऐसे लगा, देखेंगे गुड़िया तुम्हारा भाई। क्वेश्चन नंबर 11वां किससे नहीं हुआ बॉयज, क्वेश्चन नंबर 11वां है आ गया ना, पता है, देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 11वां। भाई क्वेश्चन नंबर 11वां देखना बेटा में है, इसने कहा है बेटा कि त्रिभुज ए बी सी में कौन सा डी, डी एफ में, ये है कृष्णा भैया डी एफ। ठीक, ये तो ई है, ये कहीं भी डी लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने दे रखा है बेटा सेक डी, सेक डी इक्वल टू दे रखा है 17/8। सेक का फॉर्मूला किसना क्या होता है, कर्ण बटे, ये होता है फॉर्मूला, ये देखना 90 है। इससे देखा जाए कर्ण है 17, तो कर्ण बेटा क्या होता है 90 के सामने, मतलब ये 17 हो गया। उसके बाद आधार, यहां से देख रहे हैं तो आधार बेटे ये होगा क्या,
जिस कोण से देखते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, तो इसका जो आधार बेटा हो गया 8। कितना में देखो भैया ऊपर, इतनी बात समझा गई। अब पाइथागोरस लगा दो पाइथागोरस। तो df स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ef स्क्वायर। df मतलब 17 का स्क्वायर बेटा, और डी मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ef का स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा ef इक्वल टू कितना बन जाएगा, 15 आएगा नहीं आएगा? कैसे? ये 64, 289 से 64 घटा दो, कितना आया 225, और 225 किसका होता है 15 आ गया। अब देखो जरा, इसका मतलब तुमको ये पता चल गया 15। इसने तुमसे वैल्यू पूछी है cos f की। cos f, बोलो cos का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? फॉर्मूला तो क्या होता है, आधार बटे आधार। देखो कितना है, f से देखना है, f ये रहा, हमेशा इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। जिस कोण देखो सामने लंब कहलाएगी। तो इसका मतलब लंब ये हो गई, कर्ण ये हो गई, तो आधार ये हो गया। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा 15/17। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया तो मैंने तुमसे कहा था जिस कोण से देखते हैं, जिस भी कोण से देखेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, ये ए, ये बी, ये सी, देखना बेटा ध्यान से भैया। ये लाइन समझना भैया नए लोग, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है बेटा वो कर्ण कहलाती है, ठीक। और ये बेटा फिक्स रहती है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। और जिस कोण से देखते हैं, जिस कोण से देखते हैं उसके सामने की भुजा बेटा लंब कहलाती है, और शेष बची भुजा जो है बेटा वो आधार कहलाती है, ठीक। जैसे आप चारों लोग बताना जरा भैया, कर नहीं रहे तुम लोग चारों में, एक भी बंदा, एक तो छुट्टी मारते हो तुम लोग को, जब बेसिक बताया गया तब तुम लोग आए नहीं। ये बेटा ए है, ये बी है, ये सी है। भैया चारों देखना ध्यान से भैया, चारों लोग हैं, ठीक। ये 90 है बेटा, कर्ण क्या होगा बेटा इसमें, क्या नाम है कर्ण का, AC, ठीक, कहना आंसर है। अच्छा, और ये बेटा हमेशा क्या बेटा होती है, फिक्स रहती है। यदि A से देखें तो लंब क्या होगा, BC, ठीक। तो जब बेटा ये लंब हो गया A से देखने पर, तो ये बेटा क्या बचा, आधार, ठीक। इसके बाद जरा गौर करना, यदि बेटा यही चीज हम इससे कर दें, यदि हम लोग बेटा इससे देखें, C से देखें, तो आपके लंब बेटा क्या हो जाएगा, AB, आधार क्या हो जाएगा, BC। कर्ण कभी नहीं बदलता। ये जो त्रिकोणमिति का यूजेस है, चलो सबने बताया था ये चीज सही है, अच्छी बात है, सबको पता चल गया। किस भैया तुम बताओ, भैया तुम बताओ भैया, भैया साइन B बराबर क्या होगा, B से देखें तो लंब क्या होगा, और कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, तुम बताओ निहारिका, ए लड़की तू बता बेटा, बेटी तुम बताओ, हाँ बेटा आप बताओ, गुड़िया लड़की आप बताओ बेटा, यदि B से देखा जाए तो लंब क्या होगा, आप बताओ, आप बताओ बेटी, बता दोगी बेटा, आप बताओ। बाबू इससे बता नहीं सकते, सुनो सुनना बेटी, है इस लाइन को ध्यान सुनना बेटा। बेटा त्रिकोणमिति का यूजेज जो बेटा होता है वो अननोन एंगल के लिए होता है, अननोन एंगल, अननोन साइड निकालने के लिए। यदि बेटा इसने साइन बी की वैल्यू पूछी तो तुमको बी एंगल पता है कि नहीं पता है, बी एंगल तो पता है ना। तो इसका मतलब ये क्या बेटा हो गया, ये तुम्हारा बेटा हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू गुड़िया कितनी होती है, ठीक।